पति और पत्नी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात ज़रूर माता रमाबाई के साथ अपने प्यार भरे दोस्ताना रिश्तों को देखते हुए ही कही होगी। इस जोड़ी ने ज़िंदगी की हर मुश्किलों को मिलकर झेला और हमेशा एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बने रहे। मैं अज़रा परवीन आज आपको बताऊंगी माता रमाबाई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जोड़ी की एक अनोखी दास्तां। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जीवन संगिनी रमाबाई अंबेडकर को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे और उनकी रामू उन्हें साहिब कहकर बुलाती थी। दोनों ने 27 सालों तक जीवन के सुख दुख सहे, दुख ज्यादा सुख बहुत कम। दोनों की शादी 1906 में उस समय हुई थी जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र महज 14 साल थी और रमाबाई की उम्र सिर्फ 9 साल थी। रमाबाई का मायके का नाम रामीबाई था। शादी के बाद उनका नाम रमाबाई पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी माता रमाबाई को रमाई कहते हैं। फॉरवर्ड प्रेस के लिए लिखे लेख में सिद्धार्थ इस बारे में बेहद दिलचस्प जानकारी देते हैं। लेख में उन्होंने बताया कि 1935 में रमाबाई के निधन के 6 साल बाद 1941 में बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को रमाबाई को समर्पित किया था। उन्होंने लिखा, रामू की याद को समर्पित। उसके सुंदर हृदय, उदात्त चेतना, शुद्ध चरित्र और असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की जब हमारा कोई दोस्त नहीं था और हम चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे। इस सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में। समर्पण के इन शब्दों में कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई के व्यक्तित्व का कितना ऊंचा मूल्यांकन करते हैं और उनके जीवन में उनकी कितनी अहम भूमिका थी। समर्पण के इन शब्दों में वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि दोनों के जीवन में एक ऐसा समय रहा है जब उनका कोई संगनी साथी नहीं था, तब वो दोनों एक दूसरे के संगनी साथी थे। डॉक्टर अंबेडकर जहां अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए संघर्ष कर रहे थे ताकि भारत में अछूतों का भविष्य बदला जा सके, उस वक्त माता रमाई अकेले ही घर की जिम्मेदारियां संभाल रही होती थी। गरीबी और भुखमरी की मार के बावजूद माता रमाई ने अकेले ही पूरे परिवार को संभाला। डॉक्टर अंबेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने से पहले उन्होंने रमाबाई को घर के खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वो बहुत कम थी और जल्द ही खत्म हो गई। उसके बाद उनका घर खर्च रमाबाई के भाई बहन की मजदूरी से चला। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी करते थे। तकरीबन 8-10 आने रोज कमा पाते थे। उसी में रमाबाई बाजार से किराना सामान खरीद कर लाती और रसोई पकाकर सबका पेट पालती थी। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट खाकर ही सोते तो कभी भूखे पेट ही। इधर रमाबाई बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट या भूखे रहकर जीवन गुजार रही थी, तो उधर लंदन में यही हालात डॉक्टर अंबेडकर के थे। रमाई ने एक पत्र में गरीबी के बारे में लिखवाया था, जिसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन से एक चिट्ठी लिखी थी। 25 नवंबर 1921 को लंदन से लिखी चिट्ठी में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर बीमार है ये जानकर दुख हुआ। खुद पर भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ दाने दाने का मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं, तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है इस बारे में कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना। अध्ययन जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम्हें जब पैसे मिल जाएं तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। शंकर के क्या हाल है, गजरा कैसी है, सबको कुशल। भीमराव। माता रमाबाई पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनकी चिट्ठियां उन्हें कोई और पढ़कर सुनाता था। डॉक्टर अंबेडकर ये बात जानते हुए भी चिट्ठी में अपने दिल की हर बात लिख डालते थे। रमाई उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए उनके सामने खुलकर अपनी पीड़ा बयां करते थे। ऐसे ही एक चिट्ठी में उन्होंने 30 दिसंबर 1930 को लंदन से लिखी थी। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वहीं से वो रमाई को चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में रमाबाई के प्रति अपने प्यार का खुला इजहार करते हैं। वो लिखते हैं, रमा, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ।
मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु ये ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। तुम यहाँ मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसू का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। रमा, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो तुम मन साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपले चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना बंबई जैसे शहर में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना, इतने ही तेल में और अनाज में नमक से महीने भर का काम चलाना। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता, सब दुख में हो जाता। मैं शायद बोना पौधा ही बना रहता, खुद को संभालना जैसे संभालती हो मुझे। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना कुछ सहा, उसका जिक्र उन्होंने बहिष्कृत भारत के एक संपादकीय में भी किया है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने अपने कंधे पर उठा रखा था। जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करके वापस आए तो भारत में अछूतों की समस्याओं को हल करने के लिए जुट गए। वो सामाजिक कामों में इस कदर लग गए कि उनके 24 घंटों में से आधा घंटा भी रमाबाई को नहीं मिल पाता था। रमाबाई उस वक्त भी गृहस्थी का सारा बोझ अकेले उठाती थी। बस फर्क ये था कि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक सहायता करने की स्थिति में थे। दोनों ने सामाजिक कामों के लिए अपने सुख चैन की कितनी कुर्बानी दी, इसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने इन शब्दों में किया है। कोड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 साल तक बहिष्कृत भारत के 24-24 कॉलम लिखकर जन जागृति का काम किया और उसे करते समय जिसने अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन और आराम की चिंता न करते हुए अपनी आंखों की बाती बनाया। इतना ही नहीं, इस लेखक यानी डॉक्टर अंबेडकर के विदेश में रहते समय जिसने यानी रमाई ने रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला और आज भी वो संभाल रही है। अपने सिर पर गोबर के टोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील और पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी साथ बिताने को नहीं मिला। ये संपादकीय बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के 1 वर्ष पूरे होने पर 3 फरवरी 1928 को बहिष्कृत भारत का ये रण क्या लौकिक रण नहीं है शीर्षक से लिखी गई थी। इस संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर ने रमाबाई को ममतामयी के रूप में देखा था और उन्हें पूज्य जीवन संगनी के रूप में याद किया। साथ ही इस बात पर दुख जताया कि कैसे ऐसी पत्नी के साथ कुछ घंटे भी बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था, जिसने सारी जिंदगी बहुत कष्ट उठाए और असीम कुर्बानियां दी। माता रमाबाई गोबर के उपले बनाकर बेचती, लकड़ियां बीनती और किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालती। ये सब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बिना ही अकेले ही सहना पड़ा। माता रमाई और बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को खो दिया और इस दर्द ने इस जोड़ी को भीतर तक तोड़ दिया। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को खोया। जब वे अमेरिका में अध्ययनरत थे तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यशवंत का जन्म हुआ, फिर रमेश, इंदु और राजरत्न का जन्म हुआ। लेकिन बाद में ये तीनों बच्चे भी काल के गाल में समा गए। 4 बच्चों की मौत ने रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर को भीतर से तोड़ दिया। दोनों तड़प उठे और दुख के अथाह सागर में डूब गए। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में हुई है। यह पत्र अंतिम संतान राजरत्न की मृत्यु के बाद लिखा गया है। इस पत्र में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, पुत्र निधन से हम दोनों को जो आघात पहुंचा है उसे अति शीघ्र भूल पाना संभव नहीं। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी यादें सताती हैं तो मन दुख से विचलित हो उठता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था वो सब धराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे निस्वाद हो गया जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है। बाइबल में कहा गया है, तुम धरती का नमक हो। नमक का स्वाद ही गया तो उसे खारा कैसे बनाया जा सकता है। मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है।
मेरा अंतिम पुत्र असामान्य था, उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण कुछ ज्यादा लिखा नहीं जा रहा। दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर की चिट्ठियों से उस दर्द को महसूस किया जा सकता है जिसे माता रमाई और बाबा साहब गुजरे थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़े रहे। बाबा साहब अपने असंख्य बच्चों को गुलामी की बेड़ियों से काटने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। ऐसे में माता रमाई पर घर की जिम्मेदारी होती और वो इस बोझ में अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाती। बाबा साहब भी बाहर के कामों में व्यस्त रहते थे। इस वजह से माता रमाई की सेहत बिगड़ती चली गई। बाबा साहब ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के इलाज के लिए काफी प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बीमार थी। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार का ध्यान देने के लिए बाबा साहब को समय कभी नहीं मिला। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिल जाता तब तब वे पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार रमाबाई को हवा बदली करने के लिए धारवाड़ ले गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो, इसके लिए बाबा साहब ने काफी प्रयास किए, लेकिन इलाज का असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता गया। मृत्यु से पहले वे 6 महीने तक बिस्तर पे रही। वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाकर जीना पड़ता था। इसी स्थिति ने उन्हें शारीरिक तौर पर तोड़ दिया। 4 बच्चों की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। अंत में साहिब की रामू ने सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गई। रमाबाई की मृत्यु के एक रात पहले ही डॉक्टर अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी सैया के पास ही वो बैठे हुए थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वो शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वो दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति वे फूट फूट कर रोते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इस दुख से वो कभी नहीं उभर पाए। भीमराव को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका माता रमाबाई की थी। बाबा साहब ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। हमें माता रमाबाई और बाबा साहब की जोड़ी से सीखना चाहिए कि कैसे अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खड़े रहना और हर मुश्किल का सामना मिलकर करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और माता रमाबाई और बाबा साहब की जोड़ी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपको पता चली होंगी। वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम अजरा परवीन है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं सुमित और मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम।